आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में कौन सा बढ़िया लगा? टॉप का तो जैसे मेरे हॉस्टल में एक है, उनका 2.5 करोड़ का लगाया है। रूम का थोड़ा इश्यू है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बच्चे ज्यादा है और हॉस्टल थोड़े कम है ना। इस सीजन प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा गया है, इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी हुई है, प्लेसमेंट तो काफी सॉलिड हुआ है। एवरेज यहाँ पे। हेलो गाइस, मेरा नाम रणवीर है और आज के वीडियो में हम आईआईटी दिल्ली का कॉलेज रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगा नकुल का। सो हेलो गाइस, मेरा नाम नकुल है। तो मैं 2023 एंट्री हूँ आईटी दिल्ली में। ये लगभग लगभग 300 सवा 300 एकड़ में फैला हुआ है। दूसरी आईटी से हालांकि थोड़ा छोटा कैंपस है, लेकिन सही है। दिल्ली के हिसाब से, साउथ दिल्ली के हिसाब से काफी सही कैंपस है, काफी सही एरिया में। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है? तो फैसिलिटीज बोलूँ तो हाईटेक लैब्स हैं, मेरे ख्याल से इंडिया की बेस्ट लैब्स हैं आईटी दिल्ली में। ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज टॉप नॉच है, गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट करती है स्पोर्ट्स में आईटी दिल्ली में। और एकेडमिक्स में तो है ही टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, ये तो सबको पता है। उसके अलावा जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काफी प्रोग्राम्स होते हैं, क्लब भी है हमारा एक अलग, बहुत सारी सेमिनार होती रहती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तुम्हें जो भी इंटरेस्ट है, तुम्हें लिटरेचर में इंटरेस्ट है उसके लिए क्लब है, तुम्हें रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है उसके लिए भी क्लब है। ठीक है, तो तुम्हें जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट है सबके लिए स्कोप है। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफाई करना पड़ता है और किसके थ्रू कॉलेज मिलता है? तुम्हें अगर आईटी दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें जेई मेंस क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद तुम्हें एडवांस में ठीक ठाक रैंक लानी पड़ेगी, 5,000 6,000 के अंदर। के बाद जो सा काउंसलिंग होती है उसके थ्रू तुम्हें आईटी दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है मतलब वहाँ पे? देख, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है। हॉकी ग्राउंड है, मित्तल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, फुटबॉल क्रिकेट सारे ग्राउंड है यहाँ पे। यहाँ पे देख ऐसे सेमिनार वगैरह है ना, उसके लिए भी डोगरा हॉल है, काफी बड़ा हॉल है। इसमें एक साथ 2,000 बच्चे आते हैं, तो बहुत सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइब्रेरी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, यहाँ दिल्ली के अंदर बेस्ट लाइब्रेरी है वो। काफी सारी बुक्स हैं और वहाँ पे तू आराम से बैठ के पढ़ सकता है। हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सही है। रूम का थोड़ा इश्यू है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बच्चे ज्यादा है और हॉस्टल थोड़े कम है ना, इसलिए तो 2-3 बच्चों को रखना पड़ता है। आगे बात करते हैं कि प्रोफेसर कैसे हैं और क्लास में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। देख, प्रोफेसर एक्सपीरियंस लेवल तो टॉप नॉच है, सारे रिसर्च वाले प्रोफेसर हैं। बस तुम्हें उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। वो क्लास के बाद जाके तुम्हें कोई डाउट हो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कितना ले पाते तो हो। तुम हाँ कैसे कैसे उनकी हेल्प ले पाते हो, क्योंकि ये थोड़ी है कि वो तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे कि भाई तू क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। तुम्हें खुद जाके पूछना पड़ेगा कि सर मैं कैसे करूँ क्या करूँ। स्पोर्ट्स पे ही आना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर ले। थोड़ा बंदों का होता है कि हमें स्पोर्ट्स जाना है, अच्छा खेलना है। देखो, मैं ये कहूंगा कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो उसकी वजह से स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हो तो आईआईटी आ जाओ, बेस्ट रहेगा। तुम यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकते हो, बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे। तुम अच्छा खेलोगे तो नेशनल लेवल पे भी खेल सकते हो। टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं गवर्नमेंट, ऐसे ही क्रिकेट में, फुटबॉल में, सब जगह नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट में जाते हैं टीम्स खेलने। तो अगर तुम स्टेट लेवल पे नहीं भी खेलना चाहते, जनरल खेलना चाहते हो फिटनेस के लिए, तो तुम जीटी वगैरह में खेल सकते हो, एथलेटिक्स ज्वाइन कर सकते हो। जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो बैट बॉल लेदर के सब हॉस्टल से मिलते हैं। मतलब फंडिंग बहुत ज्यादा है इस वगैरह में। बहुत फंडिंग है, बस तुम एफर्ट दिखने चाहिए कि तुम एफर्ट डाल रहे हो। ये जैसे बंदा स्पोर्ट्स खेलता है ना तो उसकी एकेडमिक हर्ट होने लगती है। अगर तो दूसरे आईआईटीज में खेलने चला गया तो तुम्हारी अटेंडेंस तो कम होगी और तुम्हारा मान लो 75 नहीं हो पाया तो उसके लिए क्या सीन रहता है? तो इसके लिए ये रहता है कि अटेंडेंस पॉलिसी जो होती है ना कोर्सेज की, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इंस्टीट्यूट के लिए अगर तुम कहीं जा रहे हो खेलने, कल्चरल या फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, तो वो अटेंडेंस तुम्हें मिल जाती है। अच्छा, फिर तो सही है। मतलब अटेंडेंस मिल रहा है तो फिर सीन ही क्या है। उसके बाद बात करेंगे क्या वहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिम की फैसिलिटीज वहाँ पे कैसी है? एक जिम की फैसिलिटीज तो हर एक हॉस्टल में, पर हॉस्टल में एक जिम है तो तुम काफी यूज कर सकते हो उसको। हमारे जैसे मेरे हॉस्टल में जिम है, उसमें इतनी भीड़ भी नहीं रहती कि यार तुम कहोगे मुझे जगह ही नहीं मिल रही उसमें, तो तुम जा सकते हो। स्विमिंग पूल का एक स्विमिंग पूल है, अगर तुम अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, एंट्राइटी लगी हुई है, मतलब एंट्राइटी इंस्टीट्यूट में हो, तुम फ्री मेंबरशिप रहती है उसकी, वरना तो उसकी कुछ 2,000 रुपए लगते हैं 3 महीने की मेंबरशिप के लिए। काफी अच्छा स्विमिंग पूल है। और तुम्हारे क्लासरूम में गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो क्या है वहाँ पे? रेशियो वही होगा कि 100 लड़कों पे 30 लड़कियां होंगी, 30 क्या होंगी, यही रेशियो है ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच में, हर एक सेक्शन में यही रेशियो है। वहाँ पे ड्रग वगैरह या फिर अल्कोहल वगैरह, सिगरेट का क्या सीन है? कैंपस के अंदर तो अल्कोहल या सिगरेट बिल्कुल बैन है। जैसे कोई छुप के कर रहा हो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बैन है। और अगर कोई पकड़ा जाता है ना तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा वो तुरंत। तो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ पे, अल्कोहल और ये सब जो भी नशे हैं उनके खिलाफ। और रैगिंग का क्या सीन है? मतलब सीनियर कभी बुला के ऐसे टॉर्चर करते रैगिंग का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे, रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होती। जैसे एक नया बैच आता है ना, जैसे कोई फ्रेशर बैच है तो 30 दिन तक तो सीनियर से इंटरेक्शन ही नहीं होता। वही पीरियड होता है जब रैगिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रूल है कि 30 दिन तक आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर बंदे असाइन किए जाते हैं, वही इंटरेक्ट करते हैं उनसे, बाकी कोई भी बंदा उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता पहले 30 दिन। उसके बाद तो सब घुल मिल जाते हैं। तो रैगिंग तो बिल्कुल कोई होती नहीं है, मतलब बैन क्या होती नहीं है यहाँ पे।
तो अगला मेरा सवाल उसी पे आ जाता हूँ मैं कि सीनियर कितना सपोर्ट करते हैं, मतलब एज बैक सपोर्ट कितना रहता है सीनियर। सीनियर काफी हेल्पफुल है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मेंटर भी होता है हमारा कोई थर्ड ईयर का सीनियर, तो तुम्हें कोई भी चाहिए एकेडमिक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, लाइफ रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो, तब इश्यू सॉल्व करेंगे वो लोग। ठीक है, एकेडमिक्स में स्पोर्ट्स में भी कोई दिक्कत आ रही हो तो वो हेल्प करेंगे तुम्हारी। एक मेरा सवाल था कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में कौन सा बढ़िया लगा हो? मैं तो यही कहूंगा कि मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली बेस्ट है। मैं तो ये कहूंगा, बाकी कोई भी आईटी खराब नहीं है, मैं दिल्ली को बेस्ट कहूंगा सीधी बात। कानपुर में गया था तो मुझे वहाँ के हॉस्टल सही लगे। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि मैं स्पोर्ट्स खेलने गया था ना, तो वहाँ पे ऐसा है कि हॉस्टल, लड़कों के हॉस्टल के अंदर लड़कियां अलाउड है। यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं है, बस ये थोड़ा मुझे सही लगा उनका। वहाँ पे थोड़ा ऐसा है, और हॉस्टल भी थोड़े सही है, मतलब एक रूम में एक ही बंदा रहा, ये थोड़ा एज हो सकती है। बाकी आईटी दिल्ली बेस्ट कैंपस है। बॉम्बे भी सही है, बॉम्बे और दिल्ली ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको जो भी सही लगे। क्लब्स वगैरह का बात कर लेते हैं कि वहाँ पे कितने क्लब्स हैं और एक्टिव है या फिर नहीं है, और कॉलेज की अथॉरिटी की तरफ से फंडिंग कितनी मिलती है, क्या सीन है उसका, और किसको ज्वाइन करना चाहिए क्लब? क्लब तो सारे हैं, जैसे मैंने बोला ना, रोबोटिक्स क्लब भी है, एस्ट्रोनॉमी क्लब है, सारे तू लाइन नाम लेते बस उस चीज का क्लब है यहाँ पे। और उनकी ओरिएंटेशन भी होती है, ऐसा नहीं है तू मान ले फ्रेशर आया तो ये पता नहीं है भाई कौन सा क्या क्लब है, क्या करते हैं उसमें। फंडिंग की बात कर ले। फंडिंग तो फंडिंग ही फंडिंग है, बोला ना काफी ज्यादा खर्चा करते हैं क्लब्स में। जैसे ट्रिप्स वगैरह भी होती हैं बाहर जाने के लिए, कुछ ट्रिप्स में तुम्हें पेमेंट करना पड़ सकता है, जैसे बाहर एक्सप्लोर करने के लिए काफी ट्रिप्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, तो काफी सही फंडिंग है। ये मैं बात करूंगा कि 5 ईयर प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ पे, क्या मतलब बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री जिसको बोलते हैं? हाँ 5 ईयर प्रोग्राम है ना, जैसे सीएस में भी डुअल डिग्री करके है, मैथमेटिक्स एमटी में भी डुअल डिग्री, मैकेनिक्स में भी तो होते हैं 5 ईयर प्रोग्राम से ही। क्या ये जो जोसा काउंसलिंग होती है उसमें एक फिल करना होता है 5 ईयर प्रोग्राम? हाँ उसी में ऑप्शन आता है डुअल डिग्री का करके, तो उसी में फिल करना होता है। तो अगर तुम्हें बीटेक प्लस एमटेक करना है तो एमटेक वैसे एक साल में करा देते हैं वो, बीटेक के बाद एक साल में एमटेक तो वो कर सकते हो आप, जो सा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। तो ये किसको चूज करना चाहिए, मतलब अगर मैं तो देख, मेरे हिसाब से तो बीटेक ही सही है। बीटेक प्लस एमटेक में मैं बीटेक चूज करता, लेकिन तुम्हें अगर स्टडीज में, फर्दर स्टडीज में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे अब्रॉड जाके स्टडी करना है, मुझे स्टडी में काफी डीप जाना है, तो तुम बीटेक प्लस एमटेक चूज कर सकते हो। रैंक वर्सेस ब्रांच की बात कर लेते हैं कि किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिलती है एज ए जनरल स्टूडेंट? अगर तुम्हें टॉप ब्रांचेस चाहिए, सीएसएमटी के लिए तो 200 के अंडर रैंक चाहिए तुम्हें जनरल, और सिर्फ तुम्हें बेयर मिनिमम एडमिशन चाहिए ना, तो एटलीस्ट 5,000 रैंक लानी पड़ेगी तुम्हें। उसके बाद इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं कि इंटर्न का क्या सीन है। सेकंड ईयर में ज्यादातर बच्चे इंटर्न के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट वगैरह के रिकॉर्ड्स क्या हैं, टॉप प्लेसमेंट कितनी जाती है वहाँ? तो इंटर्नशिप का ये सीन है कि फोर्थ सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप सीजन चालू होता है यहाँ पे, जैसे सेकंड ईयर के बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और इंटर्नशिप अगर तुम्हें करनी है तो उसके लिए तुम्हें एकेडमिक्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही सत्ती रहनी चाहिए, मतलब तुम्हारी 7 सीजी रहनी चाहिए मिनिमम, अगर उससे कम भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन उसी मेंटेन करनी चाहिए। और इंटर्नशिप इस साल तो काफी सही गया इंटर्नशिप सीजन, उससे पहले साल थोड़ा प्लेसमेंट और इंटर्नशिप दोनों ही खराब गए थे। इस सीजन प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा गया है, इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी हुई। प्लेसमेंट तो काफी सॉलिड हुआ है इस साल, एवरेज यहाँ पे होगा 35 लाख के आसपास गया है। टीएस वगैरह की सही है, 50 लाख मान ले तो प्लेसमेंट 90% बच्चों की प्लेसमेंट हो गई है। वही 10% है उनको भी हायर स्टडीज में जाना होगा, वो लिए नहीं होंगे प्लेसमेंट। टॉप का तो जैसे मेरे हॉस्टल में एक है, उनका 2.5 करोड़ का लगाया है, और भी होंगे जिनके 3-3 करोड़ के होंगे। मतलब सही है, टॉप का तो कोई लिमिट ही नहीं है 2.5-3 करोड़ में। तुम जब फर्स्ट ईयर में थे तो क्या चैलेंजेस क्या फेस किए एज अ फ्रेशर? आने वाले जो फ्रेशर आएंगे उनको क्या सजेस्ट करोगे कि चीजों कॉलेज को कैसे मैनेज करें? तो फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था तो चैलेंजेस यही थे कि थोड़ा एकेडमिक्स थोड़ा डिफरेंट है, जैसे अपन स्कूल या जब जेई की पढ़ाई करते हैं तो उससे थोड़ा डिफरेंट एकेडमिक करिकुलम है। तो वो तुम्हें अगर कोप करना है तो थोड़ा सीनियर से बात करो, तो वो चीजें करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एकेडमिक्स पे। उसके अलावा तुम ऐसे नहीं कि रूम पे ही पड़े हुए हो, तुम्हें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम रूम पे पड़े हुए हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा देखना पड़ता है। तुम्हें जब कॉलेज गए थे तो तुमने कोई ऐसी इसके हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वहाँ पे जाकर डिस्कवर करी है? यहाँ के ग्राउंड्स काफी सही है, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मुझे लगी, जो इतना मतलब दिखता नहीं है ऑनलाइन की यार यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत सही है। एकेडमिक्स का, प्रॉप्स का तो सबको दिखता है। स्पोर्ट्स की काफी सही फैसिलिटीज लगी, जो ऑनलाइन कम ही दिखता है। मतलब स्पोर्ट्स वाला जो नेटवर्क है सीनियर्स के साथ, वो भी काफी सॉलिड है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि जो वहाँ की फीस कितनी है टोटल, एक सेमेस्टर या फिर 4 ईयर की जो भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हॉस्टल की फीस कितनी है, ट्यूशन फी कितनी है, और बाकी मेस का क्या चार्जेस? तो हॉस्टल और मैथ्स की मिला के पर सेमेस्टर अराउंड 50,000 के अराउंड फीस आती है, जो सबकी लगती है। ठीक है, और ट्यूशन फी लगती है अगर 2 लाख से ऊपर है उनकी पेरेंटल इनकम तो पर सेमेस्टर 1 लाख, और अगर उससे कम है 8 लाख 9 लाख से कम है पर एनुअल आपकी इनकम, तो आपकी 40,000 की फीस लगेगी। एक जनरल स्टूडेंट के लिए तू मान ले कि 1 लाख तो फीस लगती है उसकी पर सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर का 8 लाख फी हो गया, 4 लाख इधर मान ले तो 12-13 लाख नीचे मान ले। इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं, और थैंक यू नकुल ना अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू रणवीर।